बल है मेरा और सच्चा सहारा है। दुख और तकलीफ की घड़ियों में तू ही तो धाम है मेरा। प्रभु तू ही तो बल है मेरा। मिट्टी हूँ मैं और कुछ भी नहीं, पर प्रेमी पिता ने दया की बहुत। तूने दाम दिया मुझे अपना लिया, ताकि हाथ में तेरे रहूं मैं सदा। तब तू ही तो बल है मेरा और सच्चा सहारा है। दुख और तकलीफ की घड़ियों में तू ही तो थाम है मेरा। प्रभु तू ही तो बल है मेरा। सच्चा है चरवाहा मेरा, दिन और रात हो तू निगहबान मेरा। मैं खोई हूँ एक भेड़ तेरी, मैं भटकूं नहीं तू पुकार मुझे। प्रभु तू ही तो बल है मेरा और सच्चा सहारा। दुख और तकलीफ की घड़ियों में तू ही तो थाम है मेरा। प्रभु तू ही तो बल है मेरा। मेरे स्वर्गीय पिता तू देखे मुझे और प्रेम से है निहारे मुझे। तू देख इधर और संभाल मुझे, ताकि दिन ब दिन तू मुझ में दिखे। प्रभु तू ही तो बल है मेरा और सच्चा सहारा है। दुख और तकलीफ की घड़ियों में तू ही तो धाम है मेरा। प्रभु तू ही तो बल है मेरा और सच्चा सहारा है। दुख और तकलीफ की घड़ियों तो बल है मेरा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे होप एट होम सैबथ सर्विस में। आपका वेस्पर्स में आप सभी का वेलकम है। आज का जो हमारा स्क्रिप्चर रीडिंग है वो होगा यूहन्ना 4 और उसकी 24 आयत।
परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आज के हमारे स्पीकर रहेंगे पास्टर विलियम भट्टी। हैप्पी सैबत सभी को एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं। आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुदा आप सबको बड़ी आशीष बरकत दे। इससे पहले कि हम आज की इबादत में जाएं, आज के वचन में जाएं, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि बेशक हम एक दूसरे के पास नहीं हैं फिजिकल तरीके से, लेकिन स्पिरिचुअल तरीके से हम खुदाबंद एक मन होकर आपकी इबादत कर रहे हैं। इस इबादत को स्वीकार करना खुदाबंद, जितने भी लोग सुनने वाले हैं वो परमेश्वर सुनने वाले नहीं बल्कि उसके ऊपर अमल भी करें। और आज का वचन मैं नहीं बल्कि आपका आत्मा, पवित्र आत्मा जो है हम लोगों से बात करे और हमें सिखाए खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार मेरी वाइफ और मैं दोनों एक शहर जा रहे थे। उस शहर में जाने के लिए हमें एक नदी क्रॉस करनी पड़ती थी, ब्यास नदी, जो पंजाब में पाई जाती है। हम कई दफ़ा उस शहर में जा चुके थे और अक्सर वो उस रास्ते से हम जाते आते रहते थे। और वो नदी क्रॉस करने के लिए उसके ऊपर ब्रिज नहीं था। और साल में जो है एक दो बार मिलिट्री वाले आते थे और एक टेम्पररी ब्रिज लगाते थे जब उन्हें ज़रूरत पड़ती थी। तो कभी कभी हम उस ब्रिज के ऊपर से चले जाते थे, और अगर वो ब्रिज नहीं है तो फिर हम बोट के थ्रू जो है उस नदी को क्रॉस करते थे। और वहां पर एक नया रास्ता बन रहा था, एक ब्रिज बन रहा था जो काफी सालों से वहां पर काम चल रहा था। तो एक बार हम एक साल के बाद वापस उस शहर की ओर जा रहे थे और हम ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर दो रास्ते निकलते थे। तो हम वहां पर अब सोचने लगे कि ये भी एक नया रास्ता बन गया है और ये पुराना रास्ता है, अब हम यहां से किस तरफ जाएं, क्योंकि हमने सुना था कि वो ब्रिज जो है उसका काम जो है कंप्लीट हो गया है और वो बन गया है और अब लोग जो है आते जाते हैं। तो मैंने अपने रिश्तेदार को, किसी को जो पास में था, उनको फोन किया और मैंने पूछा कि हम कौन से रास्ते से यहाँ से जाएं। तो उन्होंने कहा कि आपको जो भी रास्ता अच्छा लगता है आप जा सकते हो, लेकिन ये है कि अगर आप नए रास्ते से जाते हो तो आपको काफी ऊपर से घूम कर आना पड़ेगा और काफी दूर पड़ेगा आपको। तो फिर मेरी वाइफ और मैंने वहां पर दोनों ने खड़े होकर ये देखने लगे कि अब कौन से रास्ते से जाएं। तो हमने वही रास्ता चूज किया जो हमें अच्छा लगता था, क्योंकि हम कई दफा उस रास्ते से जा चुके थे। तो नए रास्ते का हमें इतना पता नहीं था। जब उस रास्ते से हम गए तो हम जा रहे थे तो हमने कहा कि लोग आते जाते हैं इस रास्ते से, क्योंकि वहां पर लोगों के खेत थे आसपास में और अक्सर उधर आते जाते थे। लेकिन जब हम नदी के किनारे पहुंचे वहां जाकर हमें पता चला कि वो रास्ता जो है कई महीनों से बंद कर दिया गया है। अब वो आगे जो है उसको बंद कर दिया है और वो नदी के पास कोई बोट नहीं है और कोई टेम्पररी ब्रिज नहीं है, और वो पक्का जो है बंद कर दिया और कोई भी उस रास्ते से कई महीनों से आ जा नहीं रहा। बाइबल में लिखा है ऐसा भी रास्ता है जो इंसान को अच्छा लगता है, जो इंसान की नजरों में उसे लगता है कि बहुत अच्छा और बहुत सही है, लेकिन वचन में लिखा है कि उसके अंत में उन्हें मृत्यु मिलती है। जब आप खुदा के कलाम में बाइबल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से नीति वचन 16:25 में लिखा कि ऐसा रास्ता भी है जो मनुष्य को अच्छा लगता है लेकिन उसके अंत में मृत्यु मिलती है। खुदा के कलाम के अनुसार वो रास्ता जो हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उस रास्ते में हम सफल हों और अपनी मंजिल पे हम पहुंच पाएं। लेकिन वो रास्ते जो हम खुदा की मर्जी के अनुसार चूज करते हैं, वो रास्ते जो हम परमेश्वर की वचन के अनुसार लेते हैं और वो डिसीजन जो खुदा के मर्जी के अनुसार लेते हैं, जो पवित्र आत्मा की सहायता के अनुसार लेते हैं, उनमें हमें लगता भी हो कि हम सफल नहीं होंगे लेकिन खुदाबंद उसमें हमें सफल बनाएगा। वो रास्ते जो हमें लगता है कि वो सही नहीं है, वो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, हमें लगता है कि इस रास्ते पे हमारा नुकसान है, लेकिन वो रास्ता अगर हमने प्रभु यीशु मसीह की मर्जी के अनुसार लिया है, वो रास्ता अगर हमने खुदा की मर्जी के अनुसार लिया है, वो रास्ता जिसपे हमें पवित्र आत्मा लीड कर रहा है, हमें कितना भी क्यों ना लगता हो कि वो रास्ता सही नहीं है, लेकिन ये है कि खुदा उन टेढ़े मेढ़े रास्तों को भी सही जो है बनाएगा। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो कि यहूदा की किताब
योदा की पत्री उसका 1:11 में लिखा है। सेकंड लास्ट बुक है न्यू टेस्टामेंट की, उसमें एक ही चैप्टर है और उसकी 11th वर्स पर हम ध्यान देंगे। यहां पर लिखा है, उन पर हाय क्योंकि वह कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। 3 लोगों का इस वर्ष में जो है जिक्र आता है। पहला जिक्र आता है कैन का, दूसरा आता है बिलाम का और तीसरा आता है कोरा का। इनके बारे में लिखा है कि इन्होंने ऐसे रास्ते चुने जिनका अंत जो है वो सही नहीं है, सही नहीं निकला। और शुरू में बाइबल की 11th वर्ष जो है उसके पहले हिस्से में लिखा, उन पर हाय क्योंकि वह कैन की सी चाल चले। उन्होंने वो रास्ता, उन लोगों के ऊपर हाय जो लोग कैन की सी चाल चलते हैं, जिन्होंने कैन के रास्ते को अपना लिया है। जब हम कैन की बात करते हैं तो हमारा सीधा ध्यान जो है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 के ऊपर जाता है और वहां पर हमें पता चलता है कि किस तरीके से कैन और हाबिल जो है वो परमेश्वर के सन्मुख आते हैं और किस तरीके से एक की जो ऑफरिंग है वो एक्सेप्ट की जाती है और दूसरे की ऑफरिंग जो है एक्सेप्ट नहीं की जाती। तो हमारा ध्यान जो है सीधा चैप्टर 4 बुक ऑफ जेनेसिस के ऊपर जाते हैं और मैं आपका ध्यान जो हूं वो भटकाना नहीं चाहता, मैं भी आपका ध्यान जो वहीं पर लाना चाहता। आइए हम वहां पर चलते हैं। पुराने नियम में पहली किताब उत्पत्ति की किताब उसका 4 और उसकी 1 से जो है हम पढ़ना उसकी 2 से हम पढ़ना शुरू करेंगे और देखेंगे खुदा का कलाम जो है इन आयतों से हमसे आज क्या बातचीत करना चाहता है। यहां पर लिखा दूसरी आयत में, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियां का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। 2 लोग हैं, हाबिल के बारे में और कैन के बारे में लिखा है और हाबिल जो है वो भेड़ बकरियों का चरवाहा बना और कैन के बारे में लिखा है कि वो भूमि पर खेती करने वाला जो है एक किसान बना। और तीसरी आयत पे लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेड़ ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के एक पहलौठे बच्चे भेड़ चराने के लिए और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण ना किया। इस आयत को, इन आयतों को कई बार आपने पढ़ा होगा और यहाँ पर 2 भाइयों का जिक्र आता है। दोनों जो है वो भेड़ लेकर आते हैं और दोनों भाई का टेस्ट हो रहा है। यहाँ पर जैसे आदम और हवा, जैसे उनके माँ बाप का टेस्ट जो है एक अदन की वाटिका में हुआ, उसी तरीके से इनका भी टेस्ट हो रहा है कि वाकई ये खुदा के कलाम, उसकी मर्जी जो परमेश्वर की आज्ञा है उसके अनुसार चलते हैं, जहां अपनी मर्जी से ये चलते हैं। इन दोनों भाइयों का यहाँ पर टेस्ट हो रहा है और दोनों भाई जो है इन्होंने अपने पिता आदम को कई दफा देखा होगा। इन्होंने अपने पिता से ये सब कुछ सुना होगा कि खुदाबंद जो है आने वाले समय में इनसे क्या चाहता है और किस तरीके से इन्होंने पाप किया है और किस तरीके से उस पाप का जो इफेक्ट है वो पूरी दुनिया पे, पूरी धरती पे जो पड़ गया, उसका जीव जंतु पेड़ पौधे जो है उनके ऊपर भी वो पाप का इफेक्ट जो है पड़ा है। और इन्होंने ये भी सुना होगा कि किस तरीके से अब इंसान को अब जो आदमी है उसके छुटकारे के लिए उसके गुनाहों की जो माफी है वो सिर्फ और सिर्फ जो है लहू के द्वारा जो है वो उनको मिल सकती है। कई बार इन्होंने अपने पिता को देखा होगा कि किस तरीके से वो यहोवा परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं और किस तरीके से वो आने वाले सेवियर की तरफ उन्होंने ध्यान लगा रखा है और किस तरीके से वो देख रहे हैं कि कब वो सेवियर उद्धार करता है और इनको बचाएगा। और लहू के बारे में कई दफा इन्होंने अपने पिता से सुना होगा। परमेश्वर क्या इनसे बातचीत जो इनको बताना चाहता होगा, इन्होंने वो सब अपने पुरख, अपने पिता आदम से वो सीखते होंगे। यहां पर जब ये दोनों भाई आते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों भाइयों में कुछ सिमिलैरिटीज हम जो है देखते हैं। दोनों भाई आते हैं, दोनों जो एक वेदी बनाते हैं, दोनों जो है एक भेंट चढ़ाने की सोचते हैं और दोनों जो है ये सोचते हैं कि हमें यहोवा परमेश्वर की इबादत करनी है। और दोनों जो है जो भी वो कार्य काम करते हैं, एक भेड़ बकरियों को चराता है
और दूसरा जो भूमि की किसान का काम करता है, वो अपनी भेड़ बकरियों से लेकर आता है और वो अपनी भूमि से लेकर आता है। उन दोनों को लगता है कि वाकई वो जो कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन इनमें से एक जन हाबिल जो है वो उस जो वेदी बनाई है और वहां पर जो ऑफरिंग जो भेंट वहां पर चढ़ानी है उसकी अहमियत को जानता है। वो जो वहां पर आ रहा है उसको पता है कि मुझे किस तरीके से परमेश्वर के सामने पेश होना है, लेकिन जो केन है उसने सीखा है, वो जानता है, लेकिन वो वैसा कर रहा है जो उसे अच्छा लगता है। आपको पता है केन की ऑफरिंग जो है वो क्यों एक्सेप्ट वहां पर नहीं होती? क्योंकि वो जब पहली बात की तरफ आप ध्यान देना कि वो अपने आप को पापी एक सिनर नहीं मानता। उसे लगता है कि शायद मुझे कोई जरूरत नहीं है। उसे लगता है कि जो मैं अपनी खेती करता हूं उसमें से जो कुछ लाकर मैं वहां पर भेंट चढ़ा रहा हूं वो मैं अपने लिए नहीं, बल्कि उसे लगता है कि वो खुदा के लिए एक फेवर कर रहा है, खुदा के लिए वो कुछ कर रहा है। और उसे वो अपनी ऑफरिंग जो है अनबिलीफ एंड रिबेलियन के साथ वहां पर लेकर आता है। वो पूरे विश्वास के साथ जो है अपनी ऑफरिंग नहीं लाता। और इसी तरह आपको पता आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की इबादत तो करते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वो खुदा के लिए कोई एहसान कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो अब तक जीवित है, इसीलिए जीवित है क्योंकि वो परमेश्वर की इबादत करते हैं और वो बड़े अच्छे भले काम करते हैं और वो लोगों की मदद करते हैं, इसीलिए वो अपने कामों के कारण जो है अब तक जीवित है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हमें हमारी नजात के लिए हमारा जो अभी तक हम जीवित है ये और कुछ नहीं बल्कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का हमारे ऊपर जो है अनुग्रह है। हम अपने पापों से जो हमें मुक्ति मिली, हम जो हमें नजात मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिलती है। दुनिया में खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम प्रेरितों के काम उसका 4:12 देखते हैं, वहां पर लिखा है कि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे हम बचाए जा सकते हैं। सिर्फ एक ही नाम है और वो यीशु नाम है। और ये केन जो है वो टोटली जो है वो खुदा के ऊपर और उसके ऊपर भरोसा रखकर नहीं आ रहा, बल्कि उसे लग रहा है कि मैं सिर्फ खुदा के लिए कोई फेवर उसके लिए काम कर रहा हूं और जो मुझे परमेश्वर ने दिया है, मैं जो पिता से मैंने सीखा है, जो मेरा भाई कर रहा है उसकी तरफ देकर चलो मैं भी इसकी तरह एक जो है भेंट लेकर जाता हूं और खुदा की वर्शिप करता हूं। लेकिन आपको पता हाबिल जो है वो किस तरीके से आता है? वो सोचता है, वो देखता है, वो जानता है, उसने अपने आप को समझा कि वो एक पापी है। उसने ये सीखा अपने पिता से कि किस तरीके से परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने से उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और किस तरीके से उन्होंने गुनाह किया और किस तरीके से उस गुनाह की जो सजा उनको बता दी गई और किस तरीके से परमेश्वर ने फिर भी उनको जो है उनके बचाव के लिए, इससे पहले कि उनको सजा सुनाता, उनके बचाव के लिए जो अपने बेटे को जो तैयार कर दिया। किस तरीके से उन्होंने अपने बाप से हाबिल ने सीखा कि हमें ये अब मानने की जरूरत है कि हम पापी हैं और बिना लहू बहाए हमारा छुटकारा नहीं है, जो कि हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 9:22 में भी पढ़ते हैं कि लहू के बिना जो है नजात नहीं है। उसने अपने आप को देखा कि वो एक पापी है और वो पूरे एक विश्वास के साथ परमेश्वर के पास अपनी बलि लाता है, अपनी भेंट लाता है कि अगर जब वो जाएगा परमेश्वर उसकी जो ऑफरिंग है, जो उसकी भेंट है उसको स्वीकार करेगा और खुदावंद उसकी ऑफरिंग की तरफ जो है वो ध्यान देगा। हाबिल जो है उसने देखा कि मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में वो दीवार, वो पाप की दीवार जो है वो बन गई है और वो दीवार जो है एक यीशु मसीह के द्वारा ही टूटेगी। वो द्वार जो है एक यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही जो है वो टूटेगी। और उसने देखा कि वाकई मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में जो है वो एक पाप और उसकी पेनल्टी जो डेथ है वो आ गई है और वो यीशु के द्वारा और उसके लहू के द्वारा जो है उसको कोई भी जो तोड़ नहीं सकता। वो जो गैप मेरे और परमेश्वर के बीच बन गई है वो सिर्फ लहू और प्रभु यीशु मसीह ही उसको पूरा कर सकता है। हाबिल ने देखा, क्या देखा कि मैं वो जो उस परमेश्वर के सन्मुख जो ऑफरिंग लाता है उसने देखा और उसने ध्यान दिया कि यही लहू है
जो आने वाले समय में जो है, जिसके द्वारा जो है खुदाबंद अपने बेटे को भेजेगा, प्रभु यीशु मसीह को भेजेगा, और उस लहू के द्वारा जो है हमें निजात मिलेगी। और ये लहू जो आज जिसकी जो मैं यहाँ पर भेंट जिसकी लेकर आया हूं, ये लहू जो है एक फ्यूचर की तरफ, एक आने वाले समय में एक यीशु मसीह की तरफ जो है वो इशारा करता है। आपको पता है कि हम लोग जो है कैसे आजाद हुए हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो है एक प्राइस जो पे किया है, और एक वो प्राइस जो है वो कुछ और नहीं बल्कि लहू जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो है अपना दिया है। क्योंकि वचन में लिखा है कि लहू के द्वारा हमारी निजात, हमारा छुटकारा नहीं है। हाबिल जो है वो सब कुछ जो है आने वाले समय की तरफ देखकर वो कर रहा है, लेकिन केन जो है वो सिर्फ अपने को संतुष्ट, एक फॉर्मेलिटी, और उसे लग रहा है कि वो खुदा के लिए कुछ कर रहा और विश्वास के साथ नहीं कर रहा। इबादत दोनों कर रहे हैं, दोनों ऑफरिंग लेकर आए, दोनों ने वेदी बनाई है, लेकिन ऑफरिंग उसकी एक्सेप्ट हुई है जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कर रहा है। आपको पता है चर्चेस में बहुत से लोग जो है इबादत करते हैं, और वो इबादत करते हैं और कहते हैं कि वाकई खुदा की प्रेजेंस जो है उनके चर्चेस में है। जिस चर्च में मैं पहले काम करता था, आसपास में बहुत से चर्चेस थे, और जितने भी वहां पर चर्चेस थे सब लोग ये कहते हैं कि एडवेंटिस्ट चर्च में जो है वो खुदा का आत्मा काम नहीं करता। कहते हैं कि इस चर्च में जो है पवित्र आत्मा काम नहीं करता। और कई चर्च के मेंबर जो हैं वो आकर मुझे बताते, मेरे से बात करते थे कि पादरी साहब ऐसे हमसे कहा जाता है। तो मैंने कहा आप ये बात की तरफ मत ध्यान दो कि खुदा का आत्मा यहाँ पर काम करता है या नहीं करता, और मैं आपको भी कहूंगा कि आप इस बात की तरफ ध्यान दो कि आप जहां पर इबादत कर रहे हो वो सही जगह पर इबादत कर रहे हो। कहते पादरी साहब वो कहते हैं कि हमें साइन वहां पर मिलते हैं, हम पवित्र आत्मा में भरपूर हो जाते हैं, तो आप लोग जो वो क्यों नहीं होते? तो उनके वहां वो कुछ साइन जो हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्यों नहीं? तो मैंने उनसे बातचीत करता था और उनको बताता था। मैंने कहा कि आप अब इस जो आपको वो कहते हैं कि हमारे साइन मिलते हैं, आप उस चीज की तरफ ध्यान मत दो। आप ये ध्यान दो कि आप वचन के अनुसार खुदा की इबादत उसकी आज्ञा के अनुसार कर रहे हो या नहीं कर रहे। और अगर आप वचन के अनुसार उसकी इबादत कर रहे हो, तो मैंने कहा आखिरी समय में परमेश्वर खुद जो है वो एक प्रूफ देगा कि वाकई इन लोगों ने मेरी इबादत जो है वो मेरे वचन के अनुसार की है। मैंने कहा परमेश्वर जो है वो खुद ये इस चीज का प्रूफ देगा। मैंने कहा ये वचन जो बाइबल है ये खुदा का कलाम उस समय प्रूफ देगा। मैंने कहा पवित्र आत्मा जो है वो खुद प्रूफ देगा। और मैंने कहा जो प्रभु यीशु मसीह के खुदावंद के दूत हैं वो खुद उस समय प्रूफ होंगे कि वाकई इन लोगों ने जो है वो परमेश्वर की इबादत जो है वो परमेश्वर और खुदा के कलाम के अनुसार की है। तो आप किसी प्रूफ की तरफ मत ध्यान दो। बाइबल में लिखा है कि उस समय बहुत से लोग कहेंगे कि हमने तेरे नाम में कई चमत्कार किए हैं, हमने तेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को भगाया है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा, प्रभु यीशु मसीह कह रहा, मैं उनसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं, क्योंकि तुमने मेरे पिता की आज्ञा को माना नहीं है। आज परमेश्वर वही इबादत को स्वीकार करता है जो परमेश्वर की वचन के अनुसार चलते हैं। आपको पता, कई लोग परेशान हो गए कि हम कई दिनों से चर्च नहीं गए और हम चर्च का दरवाजा तक नहीं देखा, और हमें लगता है कि हम वहां जाएं और इबादत करें। मैं आपको ये कहता हूं कि आप जो है खुदा के कलाम के अनुसार जहां जहां पर भी हो वहीं इबादत करें। परमेश्वर वहां पर भी आपकी इबादत को स्वीकार करेगा। बेशक आप छोटे कमरे में कर रहे हो, बेशक आप अपने कमरे से बाहर आकर कर रहे हो, लेकिन जहां भी कहीं कर रहे हो, लेकिन ये ध्यान रखें कि खुदा की इबादत जो है वो खुदा के कलाम के अनुसार होनी चाहिए। उससे खुदा के कलाम से हटकर हम अपनी मर्जी के साथ ना करें। हम बाइबल में पढ़ते हैं, यूहन्ना 4:24 में देखते हैं, तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर जो है वो आत्मा है और उसकी इबादत जो है वो रूह और सच में जो है, सच्चाई में जो है होनी चाहिए, आत्मा और सच्चाई में होनी चाहिए। और आपको पता है जहां पर जो वर्ड आता है गॉड इज स्पिरिट, वहां पर ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड आता है थियोस नुमा, जिसका मतलब है कि खुदावंद आत्मा है। और जहां पर वर्ड आता है आगे जब हम पढ़ते हैं कि उसकी इबादत जो है वो आत्मा में होनी चाहिए, वहां पर वर्ड आता है ग्रीक का, वही सेम वर्ड जो थियोस नुमा करके आता है, वहां पर आता है न्यूमाताई,
मतलब कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी इबादत जो है पूरी आत्मा में होनी चाहिए। परमेश्वर और आत्मा में दोनों जगह पर एक ही शब्द जो है आता है कि वो खुदाबंद आत्मा और उसकी इबादत जो है आत्मा में होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब वहां पर ये नहीं लिखा कि परमेश्वर आत्मा है और आप लोग आत्मा में जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है वहां पर इबादत कर लो। यहां पर ये नहीं लिखा 4:24 यूना कि परमेश्वर आत्मा है और जैसे आप पूरी आत्मा में उसकी इबादत करो जैसे आपको अच्छा लगता है। वहां लिखा आप परमेश्वर आत्मा है, आत्मा में इबादत करो और सच्चाई में खुदा के कलाम के अनुसार, खुदा के वचन के अनुसार। आज आप जहां जहां पर भी हो, आज आप जहां जहां पर भी परमेश्वर की इबादत कर रहे हो, कोविड-19 के कारण जो आप चर्चेस में नहीं आ रहे, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जहां पर भी आप हो, अगर आप रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर के अपने घरों में भी इबादत कर रहे हो, खुदाबंद वहां पर भी आपकी इबादत को स्वीकार करेगा। और वो लोग जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, वो लोग जो अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं, वो लोग जो हाबिल की तरह कुछ काम तो करते हैं कि वाकई वो केन की तरह कुछ काम तो करते हैं कि वाकई वो इबादत कर रहे हैं, लेकिन बीच में वो अपनी मर्जी को लाते हैं और अपने तरीके से करते हैं। वो लोग चाहे बड़े बड़े चर्चेस में भी इबादत कर लें, खुदाबंद उन इबादतों को स्वीकार नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा, यहां पर सिस्टर एलन जी वाइट लिखती है कि खुदाबंद का जो आग स्वर्ग से आती है और हाबिल की जो वर्शिप है, जो वो बेट लेकर आता है, उसको कंज्यूम कर लेती है। आपको पता है परमेश्वर की आज भी पवित्र आत्मा, आज भी खुदाबंद की प्रेजेंस, आज भी वो दूत, आज भी प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी उन्हीं लोगों के ऊपर है, उन्हीं जगहों के ऊपर है जो लोग उसके वचन के अनुसार और रूह और सच्चाई के साथ इबादत करते हैं। उसका मतलब ये नहीं आता कि कुछ लोग कहते हैं कि हम पूरे आत्मा में भरपूर हो जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में और खुदा के चर्च, वो एक चर्च में इबादत करें और सब कुछ भूल जाते हैं और जैसे उनको अच्छा लगता है वो उसी तरीके से इबादत करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर की इबादत जो है वो एक ऑर्डर में होनी चाहिए, डिसऑर्डर में नहीं होनी चाहिए। और लोग आज ऐसे जब वो चर्चेस में भी आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि क्या ऑर्डर है और किस तरीके से हमें उसकी इबादत करनी चाहिए। और फिर वो दोबारा कहते हैं कि हम परमेश्वर में और आत्मा में भरपूर हैं। जब वहां पर वर्ड आता है कि खुदा आत्मा और आत्मा में, उसका मतलब है कि हम फिजिकल तरीके से, स्पिरिचुअली तरीके से, मेंटली तरीके से और बिल्कुल मतलब परमेश्वर के बीच में रहकर करें। कहने का मतलब कि हमारी इबादत जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम के अनुसार हो। कहने का मतलब है कि जब हम इबादत करते हैं हम देखें कि वाकई हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कर रहे हैं या अपनी मर्जी के अनुसार कर रहे हैं। दोनों भाइयों ने इबादत की, भेंट चढ़ाई है, दोनों भाइयों ने वेदियां बनाई हैं, दोनों भाइयों ने अपना टाइम निकाला है, अपना टाइम वहां पर किया और दोनों भाई जो है अपनी भेंट लेकर आए हैं। हाबिल जो है अपना एक अच्छा पहलौठा वो भेंट बकरी लेकर आया है और जो केन है वो भी अपने फ्रूट्स में से अपनी जो वेजिटेबल्स होंगे वहां पर जो है वो एक अच्छा एक फल लेकर वहां पर आया होगा। लेकिन एक ने इबादत की है परमेश्वर की मर्जी से जो खुदाबंद चाहता है और दूसरे ने अपनी से। ऐसी इबादत और ऐसी बेटें जो है परमेश्वर उनको स्वीकार नहीं करता। खुदाबंद का ये कहना था कि लहू के द्वारा जो है तुम्हें निजात मिलेगी और लहू का ही वहां पर जो है भेंट लानी चाहिए और लहू की भेंट ही जो है वो स्वीकार जो होगी। आज भी उस लहू की हमें जरूरत है, आज भी उस लहू की आपको और मुझे जरूरत है और उसी के द्वारा जो है हमारा उद्धार हुआ है, उसी के द्वारा जो है हमारा छुटकारा हुआ है। आपको पता इजरायली लोग जब परमेश्वर ने जिस रात उनको आजाद करवाना था मिस्र की गुलामी से, खुदावन ने कहा कि आप वो मेमने को लेना और उसका लहू लेना और वो अपने डोर पोस्ट जो है उसके ऊपर लगा देना। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि उसकी साइड में कहीं लगा देना, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आप अपने दरवाजे के आगे ऐसे फेंक देना, आप अपने दरवाजे के आगे ऐसे स्प्रिंकल कर देना, बल्कि वो ऊपर होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जब वहां से परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग आजाद होकर निकल गए, जो वहां पर मिस्री लोग बचे होंगे वो बाद में भी उस लहू को देखते होंगे और वो याद करते होंगे और वो कहते होंगे कि वाकई इस लहू के द्वारा, इस लहू के लगाए जाने के बाद परमेश्वर ने अपने लोगों को यहां से आजाद करवा दिया है।
और वो लहू जो है वो उनके लिए भी वो बाद में उसको देखते होंगे और याद करते होंगे, और वो अपने बच्चों को बताते होंगे कि ये जो आप निशान देख रहे हो यहां पर लहू का, इस लहू के बाद जो है वो आजाद हुए थे, और इस लहू के द्वारा परमेश्वर ने उनको इजरायली लोगों को यहां से आजाद किया था। उसी लहू के द्वारा जो है आज हम और तुम आप जो वो आजाद हुए हैं, और वो लहू जो है आज भी हमारे मनों के ऊपर, हमारे दिलों के ऊपर होना चाहिए। बाइबल में मैं आपको बताता हूं कि वो लहू क्यों हमारे मनों में और हमारे दिलों में होना चाहिए। बाइबल में यिर्मयाह 17:9 में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो मन है वो सब वस्तुओं से ज्यादा धोखा देने वाला है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है हार्ट, जो मन की जगह वर्ड आता है। और जब आगे हम जो है मत्ती की अंजील उसका 15:19 में देखते हैं तो वहां पर लिखा, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ऐसी चीजें जो है ये सब कुछ जो है अपराध, गुनाह जो है ये सब कहां से निकलता है? मन ही से निकलता है। और इसीलिए आज भी वो लहू जो है वो हमारे मनों पे होना चाहिए। आज भी हमारा मन, हमारा दिल, हम जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू में रंगे होने चाहिए, ताकि वो पाप का गंदा कीड़ा जो है वो हमारे अंदर जो है वो एंटर ना कर सके। और यही कीड़ा जो है वो मैं समझता हूं कि इनके अंदर भी था, जिसके कारण वो सब कुछ कर तो रहा था, लेकिन वो उसने उस चीज को, जिस चीज को अहमियत देनी थी, और जो ऑफरिंग इससे पहले कि वो अपनी थैंक्स ऑफरिंग वहां पर लेकर आता, भेंट लेकर आता, उसे ये उसके लिए जरूरी था कि वो अपने गुनाहों की, अपने अपराधों की जो है वो माफी मांगता, एक लहू का बलिदान जो है वहां पर वो चढ़ाता। और सब काम उसने बड़े अच्छे तरीके से किए, लेकिन एक ही काम में जो है वो चूक गया, और जिसके कारण बाइबल में लिखा है कि केन की जो है ऑफरिंग है वो स्वीकार जो नहीं की गई। आपको पता, आज क्रिश्चियन लोग जो है वो परमेश्वर की इबादत करते हैं, वो चर्चेस में गीत गाते हैं, वो वहां पर दुआ करते हैं, वहां पर वचन सुनते हैं, सुनाते हैं, वो सब कुछ जो कुछ चर्च में होना चाहिए वो करते हैं। लेकिन एक चीज जो है वो उसको जो भूलते जा रहे हैं कि वो खुदा की मर्जी के अनुसार करने की बजाय वो अपनी मर्जी के अनुसार जो है कर रहे हैं। केन ने भी अपना जो है बड़ा अच्छा हिस्सा लेकर आया होगा, वो उसकी नजरों में बेस्ट था, लेकिन वो परमेश्वर की नजरों में बेस्ट जो है वो नहीं था। तो हमारी इबादत जो है वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे बाइबल में लिखा है कि खुदावंद आत्मा और आत्मा में ही हमारी और सच्चाई में हमारी इबादत होनी चाहिए। हर एक कदम और हर एक बात जो हम चर्च में परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं वो खुदा के कलाम के अनुसार होनी चाहिए। इस समय बेशक हम चर्चेस में नहीं हैं, लेकिन आप जहां जहां पर भी हो, अगर आप अपने घरों में ही परमेश्वर की इबादत खुदा के कलाम के अनुसार, उसकी मर्जी और उसके बताए हुए जो तरीके हैं और वो जो दिन परमेश्वर ने अपॉइंट किया है, अगर आप उस दिन के अनुसार, उस दिन में और उसके अनुसार कर रहे हो, खुदाबंद आज भी आपकी इबादत को वहीं से स्वीकार करेगा। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे।